खबर चंडीगढ़ से। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है और दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन इस समय 3 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। 10 जून को राज्यसभा के लिए मतदान होंगे, राज्यसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी से कृष्णलाल पंवार एक और जहां मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से अजय माकन को उम्मीदवार बनाया गया है। निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, तो उनकी ओर से भी नामांकन भरा गया, लेकिन आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 10 जून को होगा, उससे पहले आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है और उसके बाद नामांकन वापस नहीं लिए जा सकेंगे। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान होगा, 2 सीटों के लिए दरअसल चुनाव ये है और उस पर वोटिंग होगी 10 जून को, लेकिन 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसने इस चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, आज नामांकन वापस लेने की आखिरी दिन, 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं, क्या हलचल है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल अगर हरियाणा में हो रहे राज्यसभा चुनावों की अगर बात करें, आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। 3 बजे तक कोई भी उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। हालांकि जिसकी संभावना कम ही है, कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन नहीं लेगा, क्योंकि अगर बात करें बीजेपी के कृष्णलाल पंवार, उनका जीतना लगभग बिल्कुल तय है, वो राज्यसभा में जाएंगे, क्योंकि 10 जून को अब वोटिंग होने राज्यसभा के लिए। नामांकन का आखिरी दिन है 3 बजे तक और अब सीधा वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव के लिए, जो 10 जून को होगी। और अब बात कर लेता हूँ उम्मीदवारों की। कृष्णलाल पंवार, उनका राज्यसभा में जाना तय है, क्योंकि बीजेपी के पास पूरा आंकड़ा है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस ने अजय माकन को उतारा है, तो निर्दलीय के तौर पर अगर बात करें हम, कार्तिकेय शर्मा उतरे हैं। कार्तिकेय शर्मा को जेजेपी प्लस निर्दलियों का समर्थन है। और अब जो चुनाव है, कार्तिकेय शर्मा के आने से अवंती का बिल्कुल चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब वोट पड़ने हैं। अजय माकन की अगर बात करें, अजय माकन के पास आंकड़ा पूरा है, आंकड़े की उनके पास कमी नहीं है। अजय माकन को जीत के लिए 30 विधायकों की जरूरत है। उनके पास 31 विधायक है कांग्रेस के, जो दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, इसलिए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रायपुर भेज दिया छुट्टियों के लिए। इस डर के बीच अनिल, क्या ये डर और बढ़ गया है? क्योंकि कल जब सभी विधायकों को, हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को रायपुर भेजा गया, तो 28 विधायक ही पहुंचे, 3 विधायक तो पहुंचे भी नहीं अभी रायपुर, तो क्या टेंशन और बढ़ गई है कांग्रेस की? देखिए, जो 3 विधायक नहीं पहुंचे उनका उतना डर नहीं है। अगर बात करें जो नहीं पहुंचे, उनमें से कुलदीप बिश्नोई का थोड़ा डर है कांग्रेस को। किरण चौधरी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आई। वहीं अगर बात करें पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव यादव, वो अपने फैमिली के साथ शिमला गए हुए थे, उस वजह से नहीं पहुंच पाए। लेकिन हाँ, कांग्रेस को डर है क्रॉस वोटिंग का। क्रॉस वोटिंग कौन करेगा, कौन कर सकता है, इस बात का शायद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, उनको तो अंदेशा होगा, लेकिन बाहर इस बारे में ज्यादा कुछ खुलकर कोई कह नहीं सकता। क्योंकि अगर अजय माकन की बात करें, कांग्रेस आलाकमान चाहता कि अजय माकन हर हालत में राज्यसभा जाए, कोई भी क्रॉस वोटिंग ना हो। इसको लेके कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ड्यूटी लगाई है, इनको जिम्मा दिया गया कि कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग ना करे, आंकड़ा पूरा। वहीं कार्तिकेय शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उनके सामने चुनौती है कांग्रेस के विधायकों को तो उनको तोड़ना ही तोड़ना है, लेकिन उनके पास जो भी विधायक रहेंगे, निर्दलीय हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, सभी विधायकों को बचा कर रखना है। बीजेपी की तरफ से अभी तक समर्थन की घोषणा नहीं की गई है अवंतिका, वो देर सवेरे कभी भी की जा सकती है जब कार्तिकेय शर्मा बीजेपी के। अनिल, देखिए एक बड़ी बात ये भी है जो कल दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कही गई, बेशक इस समय कांग्रेस के पास नंबर पूरे हैं, लेकिन एक एक वोट मैटर करता है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कहीं पार्टी पर भारी न पड़ जाए, ये भी देखना होगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की ओर से बड़ा बयान ये भी दिया गया कि उनके कांटेक्ट में भी बीजेपी जेजेपी के कई विधायक हैं, तो वो अपने विधायकों को संभाल कर रखें। देखिए अवंतिका, मैं यही बात कह रहा था, भले ही जो चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, कार्तिकेय शर्मा के समर्थन में वोट दे सकते हैं, जितना डर कांग्रेस को है उससे ज्यादा डर कार्तिकेय शर्मा को भी है। कार्तिकेय शर्मा को भी ये डर सता रहा है कि किस तरीके से जो जितने भी विधायक उनके समर्थन में, उनको बचा करके बीजेपी के 9 वोट उनको मिल जाएंगे। जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास, मुख्यमंत्री के पास तो समर्थन मांगने जाएंगे, वो 9 वोट मिल जाएंगे। जेजेपी के 10 वोट है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जेजेपी के 10 के 10 वोट कार्तिकेय शर्मा को मिलेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता है इन विधायकों के भी संपर्क में है। तो 19 वोट ये हो गए और इसके अलावा
जितने भी निर्दलीय है वो सारे के सारे वोट चाहिए, जिनमें से जो बलराज कुंडू का वोट है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाकी निर्दलीयों ने लगभग समर्थन की घोषणा कर दी है, लेकिन बलराज कुंडू ने कहा मैं अभी कोई घोषणा नहीं कर रहा। अनिल, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हम दर्शकों को बड़ी खबर आप बता देते हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से जो सामने आ रही है, आपको बता दें कि बीजेपी ने नगर पालिका के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं और नगर पालिका लाडवा और पेवा के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चेयरमैन उम्मीदवार राजौंद, गन्नौर, कुंडली में भी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से अब उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी ने नगर पालिका के लिए उम्मीदवार उतारे हैं और ऐसे में नगर पालिका लाडवा और पेहवा के लिए बीजेपी ने उतारे चेयरमैन उम्मीदवार, तो वहीं राजौंद, गन्नौर, कुंडली में भी पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारे गए हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, नामों की घोषणा अब होने लगी है, अब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है बीजेपी की ओर से नगर पालिका के लिए। देखिए, बड़ी बात यही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से यही घोषणा की गई थी कि बीजेपी और जेजेपी अब मिलकर जो नगर परिषद के चुनाव है वो सिंबल पर लड़ेगी, और जो नगर पालिका का फैसला था वो जिला इकाइयों पर छोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद बीजेपी नगर पालिका के चुनाव न लड़े सिंबल पर, लेकिन जो बीजेपी की कई जिला इकाइयां हैं उनकी तरफ से अब उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी गई है। कई जो जिला इकाई है बीजेपी की बात करें, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, इन जिला इकाइयों ने अब उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब बीजेपी कई सीटों पर जो नगर पालिका के चुनाव हो रही है वो भी सिंबल पर लड़ेगी, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बात करें अगर नगर पालिकाओं की, अगर बात करें लाडवा, पेहवा, राजौंद, गन्नौर, कुंडली में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए चेयरमैन के लिए, वहीं सढौरा, इसके अलावा फिरोजपुर झिरका में भी बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया, बीजेपी जो नगर पालिका चुनाव है वो भी अब सिंबल पर लड़ रही है। हालांकि कह पहले ही दिया था कि सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो अंतिम फैसला जो जिला इकाइयों की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अब जिला इकाइयों की तरफ से नामों की पर मुहर लगा दी गई, बीजेपी की तरफ से नामों की घोषणा कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अनिल मोर, तमाम जानकारी आपने दी।